साल 1977 में जापान में स्पेस वॉर को दिखाने वाली दुनिया की पहली फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था ग्रेट प्लैनेट वॉर। तब हर किसी को इस फिल्म का सब्जेक्ट एक कोरी कल्पना लगता था, लेकिन बीते 1.5 दशक में दुनिया की महाशक्तियों ने अंतरिक्ष में जिस तेजी से हलचल पैदा की है और जिस तेजी से मिलिट्री सैटेलाइट पर काम किया है, उससे अब ग्रेट प्लैनेट वॉर हकीकत लग रही है। रूस की खुफिया एजेंसी ने रूस पर अंतरिक्ष से हमले का खतरा जताया है, लेकिन पुतिन की आर्मी के पास इस हमले को भी फ्लॉप करने का ब्रह्मास्त्र है। मिडिल ईस्ट के मैदान, साउथ चाइना सी का समंदर और ताइवान का आसमान। दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट इन्हीं 3 को वर्ल्ड वॉर का सेंटर मान रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मन में कुछ और ही चल रहा है। रूस अंतरिक्ष से सुपर पावर का टाइटल जीतना चाहता है और इसलिए पुतिन की स्पेस आर्मी अपने मिशन में जुट चुकी है। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर एलेक्स क्रिवोरुत्को ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि रूस को अंतरिक्ष से बड़े हमले का खतरा है और इसका जवाब देने के लिए रूस ने एक ब्रह्मास्त्र की रचना की है, जिसका नाम है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस की मिलिट्री का दावा है कि अंतरिक्ष से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी S-500 मटियामेट कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो साल 2021 तक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने बॉर्डर पर तैनात कर देगी और साल 2025 तक इसकी फुल स्केल सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। सवाल है कि आखिर रूस पर कौन हमला करना चाहता है? आखिर वो कौन है जो पुतिन के मुल्क को बारूद की चादर से ढकना चाहता है, वो भी जमीन से कई हजार किलोमीटर ऊपर? सवाल है कि आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि पुतिन के मुल्क को नुकसान पहुंचाए? अंतरिक्ष में चीन और अमेरिका ही रूस को चैलेंज दे सकते हैं। अमेरिका की स्पेस आर्मी अभी रूस के मुकाबले मजबूत है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद स्पेस सोल्जर्स की टीम बना चुके हैं। अमेरिकी थिंक टैंक भी मानते हैं कि अंतरिक्ष से हमला करके बहुत ही कम समय में किसी भी दुश्मन को सबक सिखाया जा सकता है। अमेरिका का भी दुश्मन नंबर 1 चीन है, लेकिन बात अगर दुनिया की बादशाहत को लेकर बिगड़ी तो अमेरिका रूस पर भी हमला कर सकता है, वो भी अंतरिक्ष से। दुश्मन की लोकेशन हो या फिर जंगी बेड़ों की मूवमेंट, ये सभी सैटेलाइट से संचालित होता है और अगर अमेरिका ने रूस की सिविल और मिलिट्री सैटेलाइट पर हमला कर दिया तो फिर पुतिन की आर्मी में हड़कंप मच जाएगा। रूस की खुफिया एजेंसी को अंतरिक्ष से हमले की खबर ऐसे वक्त में मिली है जब चीन और रूस के रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। जिनपिंग एंड कंपनी के कैरेक्टर से पुतिन का भरोसा उठ चुका है। चीन के थिंक टैंक वॉर कैलेंडर में अंतिम जंग रूस से लड़ने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो क्या रूस और चीन के बीच ये आखिरी जंग अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी? फिलहाल रूस अपने दोनों दुश्मनों की ताकत से परिचित है और इसलिए S-500 पर उसे पूरा भरोसा है। अभी दुनिया में S-400 से बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। सोचिए S-500 क्या बला होगी। S-500 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो पुतिन का सबसे अभेद्य रक्षा कवच है। जमीन से हवा में मार करने वाला S-500 600 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। अब चाहे दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, S-500 के वार से हर लक्ष्य भस्म हो जाएगा। S-500 से निकली मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट का खात्मा करती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 10 गुने से भी ज्यादा रफ्तार। S-500 की यही खूबी खतरों के बीच भी मॉस्को को टेंशन फ्री बनाती है। रूस ने चीन को S-400 में लगने वाली मिसाइलों की अगली खेप रोककर एक संकेत दिया है कि 2 कम्युनिस्ट देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और अब पुतिन का जो भी एक्शन होगा मुमकिन है उसकी गवाही अंतरिक्ष देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।